अब हम लोग जो है वो फ्लैट वर्म्स को हमने स्टडी कर लिया। अब उसके बाद हम आते हैं इंसेक्ट्स पे, जिनको हम लोग आर्थ्रोपोडा भी कहते हैं। इंसेक्ट्स जो थे ये फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने अपने बॉडी के अंदर प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम जो था वो डेवलप किया था। सो दैट्स वाई बिफोर स्टडिंग द मेमेलियन या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को गो थ्रू कर लेते हैं। तो इसमें जो हम लोगों के पास मॉडल एनिमल है वो है कॉकरोच। अब कॉकरोच का लाइक एवरी अदर आर्थ्रोपोड इसका भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक ट्यूबुलर पोर्शन में, और इसको हम लोग फोर गट, मिड गट और हाइंड गट में जो होता है वो डिवाइड कर लेते हैं। अब इसका जो डाइजेशन, इसका जो आपका फोर गट है वो आपका माउथ कैविटी, फेनेक्स, क्रॉप और गिजट, यानी कि यहाँ तक जो है, यहाँ तक का जो रीजन है ये आपका फोर गट है। फिर उसके बाद जो होता है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपका मिड गट आएगा, एंड देन हाइंड गट जो होगा वो आपकी लॉन्ग कॉइल ट्यूब होगी जो कि रेक्टम के ऊपर आकर एंड हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप देखो तो आपको इससे जो है वो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपको मिलता जुलता नज़र आएगा, क्योंकि इंसेक्ट के बाद जो था वो जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम आए थे वो एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब थी जिसके अंदर फूड जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाती जाती थी एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब होती थी। तो अगर मैं इसके डाइजेशन की बात करूं तो कॉकरोच जो होता है वो उसे जो भी मिले वो खा जाता है, और कॉकरोच जो होता है वो अपने लार्ज फूड के पार्टिकल्स को, उसके पास यहाँ पर जो होता है वो स्पेशल अपेंडिजेस होते हैं जिनको हम लोग मैंडिबल्स कहते हैं। मैंडिबल्स से जो होता है वो फूड को जो है वो क्रश करता है और अपने माउथ के अंदर जो होता है वो डाल लेता है। क्योंकि आपको पता है कि जो कॉकरोच होता है वो चीज़ों, कॉकरोच होता है उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, तो वो चीज़ों को जल्दी जल्दी खाता है और जैसे कोई ह्यूमन या कोई एनिमल उसके करीब आता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। सो दैट्स वाई चीज़ों को जल्दी जल्दी खाने की वजह से कॉकरोच होता है वो सारी फूड को यहाँ पे क्रश करता है, अपने स्लाइवरी ग्लैंड से जो होता है वो उसको थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करता है और अपने क्रॉप में जो होता है वो इसमें स्टोर करता जाता है। अब आप अगर इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो आधे से ज़्यादा जो पार्ट है वो क्रॉप ने ले लिया, क्योंकि क्रॉप इज़ अ एजेंट फॉर स्टोरिंग फूड। तो उसने जब जल्दी जल्दी से खाना खाता है वो अपनी सारी क्रॉप के अंदर जो होता है वो फूड स्टोर कर लेता है, और जब वो छुप जाता है कहीं पे तो वो आराम से अपनी फूड को जो होता है वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है। तो क्या होता है कि क्रॉप से बिट बाय बिट फूड जो होती है वो गिजर्ट में आती है। गिजर्ट अ काइंड ऑफ स्टमक के तौर पे एक्ट करता है। अब ये जो गिजर्ट है इसके पास हिपैटिक सीकम है। ये जो सीकम होते हैं वो ग्लैंड्स या एंजाइम्स जो होते हैं इस गिजर्ट में डालते हैं ताकि जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाए, एंड देन जैसे जैसे ये जो फूड होगी वो आगे फर्दर मूव करेगी तो वो जो होगी वो डाइजेस्ट भी होती जाएगी और एब्जॉर्ब भी होती जाएगी, और फाइनली जितना भी फीसिस होता है वो उसके रेक्टम में आकर स्टोर हो जाता है, एंड देन उसकी बॉडी से जो होता है वो फाइनली इजेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिज़ाइंड है फूड को स्टोर करने में एंड देन उसको यूज़ करने में। और कॉकरोच क्योंकि ओमनीवोर है तो वो मीट और आपके जो प्लांट्स है दोनों को डाइजेस्ट करने और एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखते हैं।